ओम शांति। आज का वरदान है माया की नॉलेज से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट बनने वाले संपूर्ण पवित्र भव। वरदान का सार है, जैसे सतयुगी आत्माएं विकारों की बातों की नॉलेज से इनोसेंट होती है, वही संस्कार स्पष्ट स्मृति में रहे तो माया की नॉलेज से इनोसेंट बन जाएंगे। लेकिन भविष्य संस्कार स्मृति में स्पष्ट तभी रहेंगे जब आत्मिक स्वरूप की स्मृति सदाकाल और स्पष्ट होगी। जैसे देह स्पष्ट दिखाई देती है, वैसे अपनी आत्मा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई दे, अर्थात अनुभव में आए, तब कहेंगे माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, अर्थात संपूर्ण पवित्र। तो आज बाप दादा ने वरदान के द्वारा हमको बहुत ही अच्छी समझानी दी है कि जैसे सतयुग में आत्माएं निर्विकारी होती हैं, उन्हें विकारों की कोई नॉलेज नहीं होती है, उससे वो इनोसेंट होते हैं। तो वही संस्कार अभी हमको स्पष्ट रूप में लेकर आना है। तो जब वह नॉलेज हमारे अंदर है तो माया की नॉलेज से हम इनोसेंट हो जाएंगे। तो भविष्य संस्कारों को ही हम स्मृति में स्पष्ट देखें। जैसे शरीर स्पष्ट हम देख रहे हैं, वैसे आत्मा का स्वरूप भी हम स्पष्ट देख सकें। इसका अभ्यास हमको करने के लिए बाप दादा ने कहा है। तो ये अनुभव हमको बढ़ाना है कि मैं आत्मा अपने आप को स्पष्ट स्वरूप में देख सकूं। तब हम माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट, मतलब संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, अंदर की अशुद्धि ही संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। अंदर की अशुद्धि है हमारे संकल्प, हमारे विचार, थॉट्स। तो जब ये थॉट्स हमारे नेगेटिव व्यर्थ हो जाते हैं तो इससे ही अशुद्धि फैलती है। जैसे बाप दादा कभी कभी मुरली में एग्जाम्पल देते हैं कि देखो, हम कचरा जो है हम इकट्ठा करके घर पे तो नहीं रखते ना, क्या करते हैं, हर रोज़ उस कचरे को हम बाहर फेंक देते हैं। अगर वो ऐसा ही हम जमा करते जाएंगे तो उस कचरे से क्या होगा, मक्खियाँ आदि पैदा होंगी, जिसके कारण घर में व्याधियाँ आएंगी, फिर सब बीमार पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर भी बाबा क्या कह रहे हैं, अगर अंदर हम कचरा मतलब अशुद्ध विचार, नेगेटिव विचार, व्यर्थ विचारों को हम ऐसे ही पकड़े रह रहे हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि वह अशुद्धि ही हमको संपूर्ण शुद्ध बनने में विघ्न डालती है। इसलिए जो भी बात है उसको ख़त्म कर देनी है। कोई बात है तो उसको मन से निकाल देनी है और शुद्ध विचार ही हम करें। शुद्ध विचार मतलब सभी के लिए शुभ सोचना और स्वयं के लिए भी शुभ सोचना। तो इस शुभ विचारों को ही हम शुद्धि कहते हैं, जिससे संपूर्ण शुद्ध हम बन सकेंगे और माया भी विघ्न हमारे कार्य में नहीं डालेगी। तो इस प्रकार से हम संपूर्ण शुद्ध मतलब पवित्र बन जाएंगे। चलिए आज के वरदान से हम स्वमान लेंगे। स्वमान है, मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। इस स्वमान के द्वारा हम योग अभ्यास करेंगे। ओम शांति। मैं
इस देह रूपी मंदिर में मस्तक के मध्य में चमकती हुई मणि अविनाशी आत्मा विराजमान हूँ। इस कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग में मैं शिव बाबा के सानिध्य में शिव बाबा की याद में बैठी हूँ। अपने मूल स्वरूप आत्मिक स्वरूप में बैठी हूँ। निरंतर ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा से अनंत पवित्रता की किरणें मुझ पर प्रसरित होती जा रही है। पवित्रता के सागर ज्योतिर्बिंदु शिव बाबा से अनंत पवित्रता के प्रकाश की किरणों का प्रवाह निरंतर मुझ पर होता जा रहा है। उन दिव्य किरणों से मैं आत्मा संपूर्ण पवित्र और भी प्रकाशवान तेजस्वी होती जा रही हूँ। इन दिव्य किरणों की शक्ति से मैं अपने सारे थॉट्स को संपूर्ण पवित्र शुद्ध और श्रेष्ठ होते हुए देख रही हूँ। जैसे सतयुग में सभी विकारों से मैं इनोसेंट थी, वही संस्कार मैं स्पष्ट रूप में स्मृति में रख माया की नॉलेज से इनोसेंट हो गई हूँ। भविष्य सतयुगी संस्कारों को स्मृति में रख इस आत्मिक स्वरूप की स्मृति से मैं सदा अपने पवित्र स्वरूप को इमर्ज करती जा रही हूँ। जैसे यह देह स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे ही मैं अपने आत्मा स्वरूप को स्पष्ट रूप से देख रही हूँ। इस भौतिक काया में मस्तक के मध्य में मैं माया से इनोसेंट और ज्ञान में सेंट अर्थात संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मैं संपूर्ण पवित्र आत्मा हूँ। मीठे बाबा, इस संगम युग में, इस कल्याणकारी युग में आपने मेरा कल्याण कर दिया है। मैं आत्मा अपने पवित्र स्वरूप में स्थित होकर आपकी याद में मगन हूँ और आपकी इस दिव्य कृपा के पात्र मैं बन गई हूँ। इस दिव्य कृपा के लिए आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद है बाबा। धन्यवाद है बाबा। धन्यवाद है बाबा। ओम शांति शांति शांति।
ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। पवित्रता का हृदय कुंज में ऐसा पुष्प खिला जिसकी सुगंध से जीवन में सुख ही सुख मिला। स्वरूप है यही अनादि रंग है अपना, यही तो आदि स्वरूप है। इसी में शांति की छाया